सो हे गाइज वंस अगैन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। यहाँ पे जीके का जो सीरीज अपना चला है पार्ट 3 होने वाला है। डिफिनेटली भाई सारे के सारे प्रीवियस टाइम के क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ, बोथ लैंग्वेज पे कर रहा हूँ। और एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, नेवी AA, SSR और कोस्ट गार्ड नाविक DB और एयरफोर्स वाई ग्रुप सबके लिए भाई इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप क्लास को फुल लेना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट होंगे उसे जरूर डिस्कस करते चल रहे होंगे, मीन्स उससे जो एक दो क्वेश्चन बन रहे होंगे उन्हें भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो पढ़ते हैं। चलो आज के टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन लिए हैं जो अपना ब्रह्मांड है, इससे क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल करके चांस आ जाते हैं। और दूसरा रेवोल्यूशन ऑफ 1853 जो 1853 में जैसे मॉडर्न इंडिया कैटेगरी में जो आता है उससे क्वेश्चन को पिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा भी सेशन लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ, कि बिग बैंग थ्योरी किसकी उत्पत्ति बताती है, किसकी उत्पत्ति बताती है भाई बताओ। स्तनधारी की, हिमयुग की, ब्रह्मांड की या सागर की। सिंपल सा राइट आंसर आपका 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आप सभी को पता होगा। ब्लैक होल तो सुना ही होगा। सबसे पहले किसके द्वारा ज्ञात हुआ था ब्लैक होल, बताओ भाई। ब्लैक होल के बारे में किसने बताया सबसे पहले? ऑप्शंस आपके सामने, मैं एक सीधा राइट आंसर आपको बोलता हूँ क्योंकि आप पढ़ लो जो भी आपको लगे। एस चंद्रशेखर द्वारा, ठीक है, एस चंद्रशेखर द्वारा। अब एस चंद्रशेखर का पूरा नाम क्या था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? फिजिक्स में इन्हें मिला था। 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं। तारे का रंग क्या दर्शाता है? जो होता है ना कलर ऑफ स्टार, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है? कलर ऑफ स्टार क्या इंडिकेट करता है? वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी एक वस्तु एक खगोलीय वस्तु नहीं है? कुछ यहाँ पे दिए हुए, इनमें से पूछ रहे खगोलीय वस्तु इनमें से कौन नहीं है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्लैक होल तो है, पल्सर भी है, और के सार ये भी एक है। लेकिन यहाँ पे भंगुर तारा आपका जो दिया हुआ है ये खगोलीय वस्तु नहीं है, ठीक है, ये मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5, निम्न में कौन सा सौर मंडल से संबंधित नहीं है? सौर मंडल से अभी इनमें से किसी मतलब कोई ना कोई ऐसा तो मिलेगा ही आपको जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह सुने होंगे, धूमकेतु सुना होगा, ग्रह सुना होगा, बट निहारिका नहीं सुना होगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सन होता है, प्लेनेट होते हैं, डॉर्फ प्लेनेट्स होते हैं, नेचुरल प्लेनेटाइड होते हैं, उसमें एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेट्रॉइड होते हैं। बट आपका भाई ये नेबुला होता है ना, वो नहीं होता है। कॉमेट होता है, प्लेनेट होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और भी मैंने जो आपको बताया जैसे एस्ट्रॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेट्रॉइड भी होते हैं, प्लेनेटॉइड भी होते हैं, बट आपका नेबुला नहीं होता है। सो राइट आंसर क्वेश्चन मतलब पूछा है कौन सा सौर मंडल से संबंधित नहीं है, तो नेबुला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे डायमंड रिंग एक घटना कब देखी गई थी? अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना भाई तो इस क्वेश्चन का आंसर देके मुझे दिखाओ कमेंट सेक्शन में। ABC, कुल सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, कुल सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल समग्र क्षेत्र के परिधीय क्षेत्रों के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी समग्रता, केवल समग्रता निशान के केंद्रीय क्षेत्रों में। अब देखो मैं बता देता हूँ, अगर आपको इसका आंसर नहीं आया, पहले नंबर आ रहा है तो भाई अब मैं यही चेक करना चाहता हूँ आपको आ रहा है कि नहीं। आपको कमेंट सेक्शन जाना है और वहाँ पे बताना है ABCD जो हो। उसके बाद नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट निकालना, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना अंशु सिंह, और वहाँ पे से भेज देना, आपको आंसर मिल जाएगा। जो डाउट हो इस क्वेश्चन रिगार्डिंग आप सब वहाँ पे पूछ सकते हो, जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा वीडियो देखते देखते। ओके, 7 नंबर की ओर पूछता है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना है? तो ये नासा के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम पे, स्पेशली इंडियन नेवी पे, या फिर कोस्ट गार्ड का तो आप बात ही ना करो क्योंकि वो ऑफलाइन होता रहा है तो उतना ज़्यादा भी नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बुध और शुक्र, मरकरी एंड वीनस, ठीक है, डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट और मून, ना इनका कोई सैटेलाइट है ना कोई मून है। सीधा इनमें अगर पूछे बिना उपग्रह के हैं तो कौन से 2 ग्रह हैं? आपका बुध और शुक्र दोनों के दोनों ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता है कि किसे इवनिंग के स्टार के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को इवनिंग? लाल तारा आपको मंगल को माना जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाता है, लेकिन मतलब इवनिंग स्टार किसे बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, जिसे हम वीनस बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी आपको शुक्र को ही कहा जाता है। वीनस इसी को बोला जाता है। मॉर्निंग, इवनिंग और द अर्थ ट्वाइन ऐसे कुछ बोलते हैं, वो भी आपका वीनस ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, बट इजी हैं, एग्जाम लेवल के हैं, तो डिस्कस करते हैं आके। आप में से कोई भी यार ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहता हो स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है। कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, मतलब प्राइस 280 है, लेकिन वहाँ पे अपना कूपन कोड ये ऑनलाइन D50 डाल देना बाई करते समय। थोड़ा मे भी आपको लिख के आए इनवैलिड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार क्लिक करना आपका हो जाएगा। ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% का डिस्काउंट, मतलब 50% जितना प्राइस उसका आधा, मतलब 140 रुपये पे मिल जाएगा। साथ में नेवी SSR-MR के लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे कोस्ट गार्ड नाविक DB GD के लिए भी अवेलेबल है, यांत्रिक के लिए भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप जाके लगा सकते हो, लाखों स्टूडेंट्स के बीच में अपना रैंक जान सकते हो। सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी चलते हैं। हाँ, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो भाई सब ज़्यादा लगने वाले हैं, फिर मुझे मत बोलना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, एक बार बाई कर लोगे, दोबारा इन फ्यूचर बाई करोगे तो केवल आपको 110 रुपये पे करने पड़ेंगे, और वहाँ पे जितने सारे टेस्ट हैं सब के सब मिल जाएंगे एक्सप्लोर वाले ऑप्शन से। तो एक बार बाई करो। बाकी अभी टेस्ट के नंबर जैसे इसमें 15 ही हैं कोस्ट गार्ड के, इनके नंबर्स भी एग्जाम तक बढ़ जाते हैं। एयरफोर्स में जैसे प्रीवियस टाइम 20 थे, स्टार्टिंग में एग्जाम तक 40 हो गए थे, तो उसका कोई टेंशन न लो, जरूर ये बढ़ेंगे। बाकी अगले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना बताओ भाई। तो देखो, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये बात तो सही है कि नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व संभाला, लेकिन विद्रोह कानपुर से नहीं स्टार्ट हुआ था। बेगम हजरत महल कहाँ से थी भाई? लखनऊ पे थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह झांसी पे, ये भी नहीं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जो अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो वो था भाई 10 मई 1857। ठीक है, मेरठ के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ में दिल्ली के लिए रवाना चल दिए थे कि चलो दिल्ली चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो मंगल पांडे ने कहाँ किया था भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे? तो उन्होंने 29, मतलब इसका राइट आंसर बैरकपुर हो जाएगा। मंगल पांडे ने कहाँ पे किया था? बैरकपुर में किया था। ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई कि कोई गलती ना हो। ओके, सो उनको मैं बता देता हूँ, 29 मार्च 1857 को इनकी इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थी, इन्फेंट्री रेजिमेंट बैरकपुर की छावनी में चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने के लिए इनसे कहा गया, और इन्होंने कर दिया मना। जब मना कर दिया तो फिर हो गया बिल्कुल पंगा, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है ना, तो मंगल पांडे कहाँ पे? बैरकपुर के। और बाद में अगर इनको फाइनली इनको फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, वही ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी, तो तब का ये सीन था। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बोलूँ कहाँ से बिलोंग करते थे, तो गाजीपुर से। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? बलिया में। बलिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछता है लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, वैसे ये भी पूछता है, क्योंकि 1857 वाला वो वाला टाइम थोड़ा धुआंधार था, तभी से मान लो एक रिवोल्यूशन टाइप में स्टार्ट हुआ था कि हाँ अभी इनको बाहर करना हुआ। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने, मतलब क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी, हाँ हम यहाँ से करेंगे। तो पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कब से कब तक था ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो 1856 से 1862 तक ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कब से कब तक था? 1856 से 1862 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। निम्न में कौन 1857 के विद्रोहों में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन था मतलब बिल्कुल अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन? भैया उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इन्होंने भाई फैजाबाद से नेतृत्व भी किया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने भाई झांसी से किया, ठीक है ना, राव कुंवर सिंह ने बिहार से किया, वैसे इन्होंने फैजाबाद से किया मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, और मौलवी नेतृत्व किया। और इनके ऊपर एक सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तब भाई समझ लो 1857 में 50,000 रुपये का कितना होगा आज के ज़माने में, मुझे तो नहीं अंदाज़ा लग रहा भाई कितना होगा। ठीक है, लेकिन आप करोड़ों में तो मान लो, करोड़ों में हाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि तब भाई बहुत होता था 50,000। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था वो जगदीशपुर था। क्या था? जगदीशपुर था। 16, 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली का, अब देखो मैंने भाई इसे याद किया, मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बा। मैं हमेशा रिलेट करके कुछ भी लर्न करने की कोशिश करता हूँ तो उसे रिलेट कर लेता हूँ कि हाँ बरेली, ठीक है। बा खान बहादुर खां, देखो खान बहादुर खां, बहादुर से हमें मतलब ही नहीं है, हम बा से मैंने रिलेट कर लिया था। तो 1857 जो बरेली के विद्रोह का नेता कौन किया था? तो खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यहाँ पे पूछा है कि किसने किसका मतलब नेतृत्व किया था। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया लेकिन मिलान करना था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 4 नाम दिए हुए हैं ऊपर से, एक झांसी दिया हुआ है, उसके सामने मौलवी अहमदुल्ला दिया हुआ है, और बी नंबर पे लखनऊ दिया हुआ है, फिर अजीमुल्ला खां दिया हुआ है, सी पे कानपुर दिया हुआ है, फिर बेगम हजरत महल दिया हुआ है, फिर फैजाबाद दिया हुआ है, फिर रानी लक्ष्मीबाई दिया हुआ है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई दिया हुआ ऊपर झांसी दिया हुआ था, मतलब झांसी पे रानी लक्ष्मीबाई ने बिल्कुल संभाला था कि हाँ हम यहाँ से करेंगे। आगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, अजीमुल्ला खां, इन्होंने कानपुर का संभाला था कि हाँ कानपुर। लखनऊ बेगम हजरत महल, बस एक ही आपका बचता है, कौन सा बचता है? फैजाबाद वाला। तो एक नाम आपका कौन ऊपर बचा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह इन्होंने फैजाबाद पे देखा था, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया भी था। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे कर दूंगा, वहाँ पे आप इजीली पढ़ पाओगे भाई, सब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो ही नहीं रहा है तो इस वजह से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब जो थे उर्दू शायर, उनका मूल निवास क्या था? बताओ भाई 18 का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा था उनका मूल निवास, ठीक है, आगरा था। वैसे मैं उनका बर्थ डेट बताता हूँ, 27 दिसंबर 1796 था उनका बर्थ डेट, ठीक है। किसका? उर्दू शायर जो मिर्जा गालिब थे उनका बर्थ डेट मतलब प्लेस पूछ रहा है तो आगरा था। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताओ भाई। बोला कि भाई अब आ जाओ ब्रिटिशर्स के बिल्कुल चक्कर में, उन्होंने बोला कि अब ठीक है ब्रिटिशर्स के बिल्कुल चक्कर में मतलब आ जाते हैं। तो कौन सी डेट थी ये आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन मैंने 20 लिए, 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर नहीं बता पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करना, वहाँ पे इसका जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा। 20, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो बताओ भाई किसने सबसे ज़्यादा सहायता की थी? तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन लोगों ने बहुत अंग्रेजों की सहायता की थी। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में आज कर लेना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना, थोड़ा सा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।